ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहं। कल हमने जीवन विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस का आयोजन किया। त्रिदिवसीय कार्यक्रम हमने लिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन हुआ। कल हमने जीवन विज्ञान के 12 सूत्रों के नाम, सूत्रों के केवल नाम जाने थे। कल हमने अलका जी ने बताया था 12 सूत्रों के नाम। इन सूत्रों के बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे एक एक सूत्र के ऊपर। और आज जो हम योगा की क्लास ले रहे हैं, ये योगा भी जीवन विज्ञान का ही अंग है। उसमें आसनों का अभ्यास भी करवाया जाता है। तो योगाभ्यास करने से पहले अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत संक्षिप्त में हम 5-7 मिनट पहले लेना चाहेंगे। जो पहला सूत्र ध्वनि बताया गया था, तो आज हम महाप्राण ध्वनि का 9 बार उच्चारण भी करेंगे। उच्चारण करने के बाद योगा की क्लास प्रारंभ करेंगे। तो अलका जी, आपसे निवेदन है, ध्वनि हमें क्यों करनी चाहिए, ध्वनि की उपयोगिता के बारे में बहुत संक्षिप्त में आप पहले बताइए, फिर हम ध्वनि का प्रयोग भी करना चाहेंगे जी। जैसे आनंद भाई जी ने कहा ध्वनि की बात करनी है, मैं चाहूंगी कि ध्वनि की एक पूरी क्लास हमारी 1 घंटे की ध्वनि की ही होगी। अभी तो हम केवल आज सेकंड अलका जी, हमने ध्वनि के ऊपर 1 घंटे की क्लास पहले ली हुई है, फिर भी हम लेंगे। हम जो 12 सूत्र है, 12 सूत्र की श्रृंखला एक लेंगे, जरूर लेंगे। और जीवन विज्ञान श्रृंखला, इसीलिए आज हम थोड़ा सा, कल का कंटिन्यूएशन है तो कल महाप्रज्ञ के बारे में थोड़ा कम बोला गया था। मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा ये जीवन विज्ञान और महाप्रज्ञ जी का क्या संबंध है, इसको थोड़ा समझे और ध्वनि करके फिर हम क्लास 2-3 मिनट। फिर आप दीपिका जी को इनवाइट भी आप ही को ही करना है। दीपिका जी को मैं इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले महाप्रज्ञ जी के जो एक खुद का प्रयोग करने का जो स्वभाव था, तो उन्होंने ओंकार ध्वनि ऐसे अकेले जाके खड़े होते थे बाहर, मतलब जब पंचमी में जाते वहां, और जोर से ओंकार की ध्वनि करते थे। तो लोगों को लगता था क्या कर रहे हैं आदमी, मतलब लोग पागल भी समझ रहे थे। तो उन्होंने पहले प्रयोग किए खुद पे, जो भी प्रयोग किए उन्होंने खुद पे प्रयोग किए। इसलिए हमें आज महाप्रज्ञ के अलंकरण के रूप में दूसरा शब्द जानना है। महाप्रज्ञ की वाणी से है आलोकित संसार, लोक चेतना में भरते थे मैत्री के संस्कार।
गांव नगरों में गूंजते हैं, गांव नगरों में गूंजते हैं अनुप्रेक्षा की आवाज। तो ऐसे महाप्रज्ञ थे कि गांव गांव घर घर जाके उन्होंने ये सब टेक्नोलॉजी सिखाने की कोशिश की। और सबसे पहली बात, ध्वनि क्यों पहले लिया गया होगा? प्रश्न ये कि ध्वनि क्यों पहले लिया गया होगा? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो आवाजें निकलती है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय कहते कि ओंकार की आवाज निकली थी, पहली आवाज। जैसे बच्चे की पहली आवाज सुनते क्या होती है? माँ माँ, पहली आवाज। तो बोलते कि वैसे जैसे इस पृथ्वी पर कोई था नहीं और पहली जो आवाज निकली थी ओंकार की ध्वनि निकली थी। ध्वनि का इतना ज्यादा महत्व है, ध्वनि का अध्यात्म है, उतना ही ध्वनि का साइंस भी है। तो हम अध्यात्म और साइंस समझे, उसके पहले व्यवहार भी समझे ना, क्योंकि हम व्यवहार में रहते हैं। हमको मैंने कहा कुछ लोग वैज्ञानिक होते, कुछ लोग आध्यात्मिक होते, पर व्यवहारिक तो सभी लोग होते हैं। और व्यवहार में हम देखते हैं बोलना सबको आता है, पर कितना बोलना और कैसे बोलना यही नहीं पता चलता। इसी के कारण क्या होता है कि जो हम बोलते हैं वो बोलना, इसीलिए ये जो क्लास होते हैं बच्चों के लिए पहले स्टार्ट की जाती है। तो आप बच्चों को पूछते कि कुत्ता दिन भर भा 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 करे तो तेरे को कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कोयल कैसे करती है? कुहू कुहू कुहू, कैसा लगता है? बोले अच्छा लगता है। बस इसी माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई तू दिन भर अगर लोगों पर गुस्सा करता रहे, ये क्यों किया, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये दे दे, मांगने के बदले तो जोर जोर से चिल्लाएगा, बोलेगा, तो क्या होगा? कुत्ते जैसे लोग बोलेंगे इसको भगा दो, कोई तेरे को खड़ा भी नहीं करेगा। तो ध्वनि का जो संबंध है वो साइंटिफिक है, आध्यात्मिक है, परंतु ज्यादा व्यवहारिक है। जो बोलना सीखेगा, मधुर वाणी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? हम देखते हैं कि समाज में रहते, संस्था में रहते, तो कुछ कुछ लोग ऐसे तो फटक के बोल देते हैं, तो लोगों का मन भी दुख जाता है। तो अपना मन न दुखे, दूसरों का मन एकदम प्रसन्न हो, आनंद हो, इसलिए हमें ध्वनि की बहुत जरूरी है। और महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही सोच समझ के गुरुदेव तुलसी का मार्गदर्शन, महाप्रज्ञ जी का पूरा साइंटिफिक स्टडी, आगमों के द्वारा किया हुआ अभ्यास, और इनमें से निकले हुए ये अमृत है। मुझे तो लगता है ये रत्न है, एक एक रत्न है ये। जैसे महाराजा के दरबार में 9 रत्न रहते थे तो उनका दरबार चमकता था। तो हमारे भी संसार में, जीवन में ये रत्न आ जाए। पहला रत्न आएगा ध्वनि। ध्वनि का रत्न जिसको मिल गया समझ लो उसका जीवन चमक गया। तो हमें हमारा जीवन चमकना है, अगर हमें हमारे जीवन में कुछ पाना है, अगर हमें हमारे जीवन में यशस्वी होना है, बहुत कुछ प्रगति करनी है। आप भले ऑफिस में हो, बॉस हो या सामान्य क्लार्क हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां आप बोलते कैसे हो, इसी पर तो बहुत वो था। छोटी सी बात बताई गई है कि एक लेडी घी बेचती थी, घी प्योर घी तो रहता ही था, पर उसकी वाणी बहुत मधुर थी। इतनी भीड़, मतलब लाइन लगती थी। तो एक आदमी ने सोचा घी की इतनी डिमांड है, इतनी, तो मैं भी व्यापार करूंगा, इसके बाजू में दुकान खोलता हूँ। बड़ी सारी दुकान खोली, अट्रैक्टिव दुकान खोली, और घी के प्रकार और घी रखा और घी बेचने लगा। तो एक आदमी गया, आपकी दुकान नहीं खुली है, बहुत अच्छा लगा, प्योर घी है। वो बोला तो फिर क्या है, मैं नकली घी रखूंगा, तू नकली होगा इसलिए तेरे को लगता है कि ये नकली घी। बस वो आदमी वहां से खसक गया, बोले आदमी तो कोई अच्छा नहीं। फिर वो लेडीज के पास जाके घी खरीदी करने लगा। तो इसी प्रकार अपने जीवन में ध्वनि का इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले महाप्राण ध्वनि और ओंकार, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए, कल हमें रमेश जी ने सब कुछ बताया है कि मुंह की वाइब्रेशंस यहाँ आ जाते हैं और उसको अनुभव करना है। मेन तो लंबी सांस लेनी है और ये करना है। तो चलिए हाथ जोड़े सभी। मैं इतना ही समय लूंगी क्योंकि हमें आज जो हमारी साथ प्रशिक्षिका जुड़ी है बहुत अच्छी है,
और बहुत देने का जो सब में भाव है हमारे में, वो बहुत बड़ी बात है। तो सबको आज पहले ध्वनि करना है और उसके बाद में हाँ क्लास के अलका लिए जी, मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। ध्वनि की गुंजार साथ साथ आप जब श्वास भरे हैं ऐसा बोलेंगे तो सब श्वास भर के एक ही साथ ध्वनि सबको शुरू करनी है। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सबकी आवाज गूंजनी चाहिए। चलिए, जो भी बैठक स्थिति है, उस स्थिति को ले। हाथ की मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच हुए। ये बहुत कंफर्टेबल मुद्रा रहती है, ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठे ऐसे नहीं करने चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये अंगूठे ऐसे करने से एक तार होती है, एक लय होती है, वो टूटती है। ये है, इसीलिए ये दोनों को ऐसे इस तरह टच होने चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। और ये सामने रखे, जिनको इसकी आदत है वो उस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल फील हो, सबसे वही इम्पोर्टेंट बात है। तो आप कंफर्टेबल मुद्रा में बैठे, सबसे पहले मुद्रा कंफर्टेबल हो, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, परंतु वो आते रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। प्रदीप जी ने चश्मा निकाल के रखा, बहुत अच्छा है। ऐसे जब प्रयोग करें तब अपना चश्मा वगैरह निकाल के रखेंगे ना तो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। तो सभी हो सके तो कंफर्टेबल मुद्रा के साथ चश्मा निकाल कर बैठे। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। कोई भी प्रयोग शुरू करने से पहले बॉडी का रिलैक्सेशन और मन की एकाग्रता, शरीर को भी शिथिल करना है, मन को भी शांत करना है, और फिर वो प्रयोग ज्यादा इफेक्ट देता है। इसीलिए सबसे पहले कायोस्तर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। शिथिल शिथिल शिथिल। प्रतिमा की भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। शरीर स्थिर और शिथिल हो गया है, मन को शांत करे। केवल श्वास को देखे, नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न जाए। पूरा ध्यान मस्तिष्क पर केंद्रित करना है और वहां जो झंकार होगी उसका अनुभव हमें करना है। फूल के बाजू में भ्रमर घूमता है तब एक गुंजन से आवाज आती है, बिल्कुल वैसी आवाज महाप्राण ध्वनि की होती है। लंबी श्वास लेना ना भूले, जितनी लंबी श्वास होगी उतना ध्वनि अच्छा आएगा। ओठ बंद रहेंगे, कंसंट्रेशन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ। जिसका भी पूरा होगा उसको लंबी श्वास लेके करने की कोशिश करनी, सबके साथ करने की। बार बार सूचना नहीं दी जाएंगे क्योंकि वो टूट जाता है। फिर हर अपना पूरा होने के बाद लंबी श्वास लेनी, कंटिन्यू 5 महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार।
बहुत अच्छा, 5 बार हो गया, पहली एक बार 6 हो गए, अभी हमारे 3 बाकी है। उसके लिए मैं एक एडवांस प्रयोग बताऊंगी क्योंकि हमारे प्रशिक्षक है वो पुराने हैं। अब अपने जीभ को फोल्ड करना है और तालू को लगाना है, उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा के साथ करोगे तो इसका और आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन महसूस होगा। तो जीभ को फोल्ड कीजिए और अपने तालू को लगाते हुए खेचरी मुद्रा में 3 महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबी श्वास भरना, ना बोले। प्लीज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शांत, आनंद। तो लास्ट सूचना, घर में प्रयोग करें तो आपने घड़ी को देखें और अगर आपका 10 सेकंड होता है तो आपका एम होना चाहिए कि मुझे उसको 12 सेकंड तक लंबा करना है। जितना लंबा करेंगे, प्रैक्टिस करने से जितनी श्वास अच्छी होगी उतनी देर होगा। ये कम से कम 30 सेकंड तक बढ़ाने का एम रखने का और रोज प्रयोग करके इसका अनुभव लेने का। आते जाते बैठे कहीं भी ये कर सकते हैं, काम करते करते भी कर सकते, खाना बनाते बनाते भी कर सकते, ध्वनि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है ध्वनि सहज है, सरल है, बहुत इफेक्टिव है, पावरफुल है। तो इसका बेनिफिट हमें सबको लेना है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सूरत की। सूरत की ही बहुत, मैंने कहा सूरत में बहुत हीरे छुपे हुए हैं। तो हमारी सूरत की एक और हीरा जिनको बहुत सीखने का सिखाने का भी इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए हम इनको सुनेंगे। बाफना सुनीता, तो चेहरे पे स्माइल है, देखिए प्रसन्न चेहरा है, तो अपन वेलकम करेंगे सब उसको। वेलकम, वेलकम एंड वेलकम। तो माइक हैंड ओवर करती हूँ। एमपी के केंद्र और कल्याण आपका स्वागत करती है और सभी उत्सुक है आसन के लिए। मुझे पता है आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें आसन के बारे में बता के कुछ आसन के प्रयोग भी कराएंगे। हैंड ओवर माइक टू सुनीता। आसन 3 तरह से किए जाते हैं, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर।
आज मैं आपको बैठ कर आसन कराने वाली हूँ। तो बैठकर आसन शुरू करने से पहले हम हाथों की मुद्रा करेंगे। हाथों की योगिक क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सीधे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाए। श्वास भरते हुए हथेलियों को जोड़े। 5 बार करें। 1 2 1 2 1 2 1 2। हाथों की दूसरी क्रिया, हथेलियों को ऊपर नीचे करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। प्रकाश जी हाथ स्ट्रेट रखे, हाथ स्ट्रेट नहीं है आपका, कोहनी में मुड़ा हुआ है, करेक्ट। इसमें हाथ स्ट्रेट होना बहुत जरूरी होता है। एंटी क्लॉकवाइज। सौरभ हाथ ऊपर है, सामने करना है, हमारे सामने हाथ, राइट, गुड। वीडियो ऑन होना तो हम देख सकते हैं, गलत हो तो करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए प्लीज वीडियो ऑन करें। वेरी गुड हेमा जी। हथेली आकाश की तरफ, कोहनी से मोड़ के शोल्डर पर रखे, स्ट्रेट। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हम सिंह के पंजे की तरह दोनों हाथों को सांस भरते हुए खींचेंगे। जितनी ताकत लगा सके उतनी लगाए। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए हाथों को छाती की तरफ लाए। श्वास छोड़ते हुए धक्का दे। दोनों हाथों को छाती की तरफ रखेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए रस्सी खींच रहे, वैसे तनाव दे शरीर को। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए खींचे खींचे, पूरी ताकत लगा दे। सुमन कोहनी ऊपर, कोहनी सीधी, कोहनी नीचे नहीं चाहिए, कोहनी सीधी। यस। जितना पीछे ले जा सकते उतना पीछे ले जाए। रिलैक्स। अब हम शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन के लिए वज्रासन की मुद्रा में आ जाए। वज्रासन में बैठेंगे सभी, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए धीरे धीरे। हाथों को कानों से सटा के रखें। यस। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुके। मस्तक को जमीन से स्पर्श करें। होल्ड करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाए। शशांक आसन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और जिनको क्रोध आता है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शशांक आसन एक ऐसा आसन है जिससे क्रोध शांत होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। दूसरा आसन हम करेंगे जानु शिरासन। जानु शिरासन के लिए दोनों पैरों को सीधा कर दे।
राइट एड़ी को गूदे से लगाएंगे लेफ्ट पैर के, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, नाक को घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। कोशिश करें कोहनियां जमीन से स्पर्श करें। होल्ड करें। सांस भरते हुए ऊपर आए, हाथों को नीचे लाए, दोनों पैरों को सीधा करें। अब यही हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट पैर के गूदे से लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, नाक को घुटने से स्पर्श करें। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाए, रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे सांस ले ले। धनुशिरासन के लाभ है, पैरों की शक्ति बढ़ती है और मधुमेह के लिए उपयोगी है ये आसन। नेक्स्ट आसन हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल बैठ जाए, दोनों हाथों को सीधा करें, धीरे धीरे एक एक हाथ को पीछे ले जाए और एड़ी पर स्थापित करें। और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाए, सीधा करें, सुप्त वज्रासन में उष्ट्रासन में जिसकी धरण की प्रॉब्लम होती है वो जगह पे आ जाती है। इसके बाद हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए तैयार, दोनों हाथों की मुट्ठी बना दे और जो पद्मासन में बैठ सकते हो पद्मासन में बैठे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके नाभि के पास स्थापित करें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, होल्ड, श्वास भरते हुए मूल स्थिति में आ जाए। अभी मुट्ठी को थोड़ा ऊपर करेंगे पेट के ऊपर और फिर से ये प्रक्रिया करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके,
मूल स्थिति में आ जाए। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसके लिए रामबाण इलाज है। मंडूकासन से डायबिटीज के लिए बहुत लाभ होता है। अब हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए तैयार। राइट पैर को दाएं पैर के थाइस के पास लेके जाएंगे। जो राइट पैर हमने ऊपर लिया था, राइट हैंड ऊपर जाएगा और दोनों हाथों को पीछे मिलाने की कोशिश करें। होल्ड। हाथों को सीधा करें, पैरों को खोल दे। अभी यही हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को थाइस के पास लेके जाए राइट पैर के। आवाज बराबर आ रही है ना? जी। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और राइट हैंड को नीचे से हम उंगलियों को मिलाने की कोशिश करेंगे। होल्ड। हाथों को सीधा करें, पैरों को खोल दे। रिलैक्स करेंगे। 2-3 लंबे गहरे सांस ले। अब हम योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन के लिए भी पद्मासन का चुनाव करेंगे। जो नहीं कर सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वे वज्रासन में भी कर सकते हैं इसे। दोनों हाथों को पीछे ज्वाइंट कर ले, अंगूठे को दूसरी हथेली में पकड़ ले, मुट्ठी बना ले। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाए। हाथों को नीचे लाए, श्वास भरते हुए ऊपर उठे। सेकेंड टाइम। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, हाथों को ऊपर उठाए। हाथों को नीचे लाए, मूल स्थिति में आ जाए। भी हम सिंहासन करेंगे। सिंहासन के लिए वज्रासन में आ जाए। दोनों पैरों के बीच गैप रखेंगे और सिंह की तरह बैठेंगे।
और सिंह जैसे गर्जना करता है वैसे ही हमें गर्जना करनी है। जीभ को बाहर निकाल के आंखें बड़ी करके श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए सिंह की गर्जना करेंगे। एक बार फिर करेंगे। रिलैक्स। प्राणायाम चालू करें सर। जी। एक दो आसन और हम ले लेते। हाँ, समय है हमारे पास। हाँ, तो अर्धमत्स्य आसन के लिए तैयार। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। राइट पैर की एड़ी को घुटने के पास ले जाए, लेफ्ट पैर के थाइस के पास, और लेफ्ट पैर को गूदे से लगाएंगे। लेफ्ट पैर से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे हम, और राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाए और पीछे देखिए। अपोजिट डायरेक्शन। लेफ्ट पैर को गूदे से लगाएंगे। होल्ड करें। मूल स्थिति में आ जाए। दीपिका जी। जी सर। कैट पोज या मार्जरासन अगर आप करा सकते हो तो जरूर करें। मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया मार्जरासन आप अगर करा सकते हो, नहीं तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। हाँ। आप मार्जरासन का अभ्यास मैं सुचेता जी को स्क्रीन पे ले लेता हूँ। सुचेता जी, आप देखिए सुचेता जी को कैसे किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया आसन है मार्जरासन। इस तरह से हाँ। अब श्वास भरते हुए पहले ऊपर, अब कंठकूप में लगाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, और मेरुदंड को ऊपर। रीढ़ की हड्डी अप डाउन होनी चाहिए इसमें। एक बार आप सुचेता जी को देख लें, फिर सभी साथ साथ करें। मैं सभी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ अभी। सुचित्रा जी कमर और ऊपर चाहिए, और उठाइए, और उठाइए। ऊपर। बहुत बढ़िया अभ्यास कीजिए। मनोज जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं सबको देख रहा हूँ। आप अच्छे से कीजिए जितना हो सके आपसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुमन जी पवार भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, योगा ट्रेनर। बहुत बढ़िया। इस आसन को नियमित करने से हमारी कमर लचीली होती है, और कमर मेरुदंड लचीला होता है, और मेरुदंड का लचीला होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। वेरी गुड।
सौरभ जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्रदीप जी, प्रकाश जी बहुत सुंदर, प्रवीण जी, ऐसा लग रहा है सभी हमारे जितने भी जुड़े हैं सब योगा ट्रेनर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो अभी हमने मार्जरासन कैसे किया जाए इसका अभ्यास किया। सुचिता जी एक आसन आप और ले सकते हो तो आप जरूर करके बताइए, उसके बाद हम फिर वापस दीपिका जी से हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आनंद भाई जी, वज्रासन, सुप्त आनंद भाई वज्रासन। जी, एक बार प्रकाश चौहान को हाईलाइट कीजिए और इनकी कमर ऊपर से जितनी राउंड होते हैं ना, वो अर्ध चक्र ऊपर का होना भी जरूरी है। जी कुछ लोगों का प्रकाश ऊपर चौहान का जी, चक्र मैं ये बराबर ले नहीं रहा हूँ, होता। स्क्रीन ले रहा हूँ। हाईलाइट कीजिए एक बार प्रकाश जी को, यस, प्रकाश जी को हाईलाइट कीजिए। यस, और आप करिए गर्दन अंदर और पीठ ऊपर। हाँ, एक तो अंदर और अभी उल्टा करिए, पीठ ऊपर। ये जो है ना, जितने और गर्दन अंदर और गर्दन अंदर, कंठकूप, ये जो है ठुड्डी ना को अर्ध कंठकूप में चक्र, लगाने का प्रयास करना, ठुड्डी को ये जो है ना, कंठकूप में लगाना है। हाँ, कुछ कुछ लोगों का स्ट्रेट रहता था और ये देखो अंदर और दबा दी। सुचिता जी का तो बहुत ही सुंदर है, पर इनका भी बहुत अच्छा। तो ये जो पीठ का भाग है वो अर्ध चक्र जैसा होना बहुत जरूरी है, उसमें पेट खींच जाता है पूरा का पूरा। तो जो कर रहे थे सब अच्छा ही कर रहे थे, पर हल्का हल्का पीठ का भाग है ना, वो अर्ध चक्र नहीं था, ऐसा स्ट्रेट जैसा लग रहा था, बहुत इसलिए बढ़िया। मैंने एक बार बताया। ठीक है, नेक्स्ट आसन कीजिए सुचिता जी। हाँ, सुप्त वज्रासन थोड़ा कठिन है लेकिन आपको अभ्यास जरूर करना है। वज्रासन में आइए, देखिए सुचिता जी को देखिए। अब पहले कोहनियों के बल पीछे झुक जाइए, गर्दन को मोड़िए, सिर को जमीन पर टिकाते हुए दोनों हथेलियां जंघाओं पर रख लीजिए। वेरी गुड। अब वापस कोहनियों के सहारे गर्दन सीधी कीजिए और धीरे धीरे, आपने अभी देखा, आप सब साथ साथ करेंगे। थोड़ा कठिन है लेकिन आपको जितना हो सके आप अभ्यास जरूर करें। वज्रासन में आने के बाद चंदू जी कोशिश कर रही है, बहुत बढ़िया। सुमन जी पवार बहुत सुंदर। सुमन जी को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप साइड व्यू दिखाएंगे क्या सुमन जी? आपका पूरा बॉडी नहीं दिख रहा है। बहुत सुंदर। यस, इस तरह से सुचिता जी का तो बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए वापस बैठने की मुद्रा में आ जाए। वेरी गुड। तो अभी हमने कुछ आसनों का अभ्यास लिए, दो आसन जो बहुत ही बढ़िया आसन है और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप इनका अभ्यास, दोनों आसनों का अभ्यास हमेशा करें। अब प्राणायाम, प्राणायाम के लिए मैं वापस दीपिका जी को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। प्राणायाम के लिए तैयार, कपालभाति करेंगे हम। सांस भरे और सांस छोड़ते रहे। प्राणायाम बहुत जरूरी है।
पुनः करें, श्वास भरें, रिलैक्स। बहुत सुंदर प्रयोग आपने कराया। आप हमारे साथ कुछ योगा ट्रेनर भी जुड़े हुए हैं, तो बैठकर आज हमने आसन किया। आप में से कोई भी अगर कोई अन्य आसन कराना चाहे तो कृपया हैंड राइज कर सकते हो। आप जो आसन हमने किए इनके अलावा कोई आसन आप अगर करवाना चाहते हो तो जो हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहन आप हैंड राइज कीजिए, मैं उनको स्क्रीन पे ले लूं। यस, सर ताड़ासन करा सकते हैं? बैठकर आसन ले रहे हैं हम आज। अच्छा, बैठकर जो आसन है उसमें से कुछ आप लेना चाहें, नहीं तो फिर आप प्राणायाम करा दीजिए, कुछ दूसरा प्राणायाम भी करवा सकते हो आप। अनुलोम विलोम करा सकते हैं सर? ठीक, करवाइए। हाथों की मुद्रा कैसे बनाएं? अंगूठे को नाक के ऊपर रखें और छोटी उंगली को तीसरी उंगली को इस तरह रखें। तो पहले लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ नाक से श्वास को भरे और सीधे हाथ से मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड से श्वास को छोड़े। श्वास भरे, सीधे से श्वास भरे, लेफ्ट से श्वास को छोड़े। अनुलोम विलोम करने से मतलब संवर्धित प्रश्वास करने से हमारा जो श्वास की गति है वो संतुलित होती है और इससे हमारे बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि लेफ्ट से सांस को भरना, थोड़ी देर उसको रोकना और वापस राइट से छोड़ना। इसको बोलते हैं मतलब कुंभक रेचक वो करने का। श्वास छोड़े, पुनः राइट से श्वास को भरे, रोके, लेफ्ट से श्वास को छोड़े, पूरा लेफ्ट से श्वास भरे, रोके, राइट से छोड़े। राइट से भरे, कुछ लोगों के हाथ है ना ऊपर है, हाथ नीचे एकदम ढीले छोड़ देना। यस यस सौरभ, यू आर राइट नाउ, परफेक्ट। प्रवीण आपको भी हाथ ऐसे ज्यादा देर रखेंगे ना तो तनाव आ जाएगा, तो हाथ को एकदम शिथिल छोड़ना है, मतलब धीरे से हाँ अपने पास में आ जाता है और धीरे से आराम से रह जाता है। तो हाथ को ध्यान रखें, ज्यादा देर करोगे तो उसमें तनाव रहेगा। बहुत बढ़िया। मैं सबको देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। जिनके भी वीडियो ऑन है सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अभी देखिए आप कर रहे हो और आपको करवाना है, आपको क्लास लेनी है सबको। ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे आता नहीं है, जितना भी आपको आए आप करवाइए, जरूर हमारे साथ जुड़िए। और कोई भी आसन आप अगर कराना चाहें आप करवा सकते हो। आप हमारी रेगुलर क्लास में जुड़िए। खड़े होकर भी हम आसन लेंगे, लेट कर भी लेंगे। आज बैठ कर लिए हमने, तो अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आज की क्लास के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे, फिर हम समापन की ओर चलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद चंदू जी आपका। आनंद भाई जी, जी। सौरभ और प्रवीण जी, मुझे जयपुर में हॉस्पिटल में डॉक्टर के वहाँ साध्वी जी को देखने आए थे, तब मिले और तुरंत हाँ, मैंने उन्होंने उनको बताया ये था बात बताई कि तुरंत ज्वाइन सौरभ हो जी रहे से भी दूसरे बात हुई दिन। थी, प्रदीप जी से भी बात हुई थी, दोनों ने बताया था आपसे हॉस्पिटल में मिले, तब से ये रेगुलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौरभ जी हमारे प्रवीण, साथ। आपको कैसा लग रहा है, बताइए प्रवीण। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जुड़कर, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो हम पहले प्रेक्षा ध्यान क्लासेस मतलब कोई शिविर में करते थे, वो सारे योग वापस रिवाइज हो रहे हैं। एक तरह वापस जो कनेक्टिविटी मेरी मतलब छूट गई थी, उसको वापस जुड़ने का मौका मिला है। हाँ, तो तो प्रदीप जयपुर जी में आपको आपके भी काफी क्लास लेना है। कांटेक्ट है ऐसा नहीं लोगों को सोचिए कि सीख मुझे तो भेजने आता के लिए। नहीं है, सही तरीके से कर नहीं सकता हूँ। आप जितना भी आपसे हो आप कीजिए, कहाँ गलती हो रही है हम लोग देखेंगे। अगर आपको कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसको करेक्शन करने का प्रदीप प्रयास। जी आप का ऐसा हो संकोच नहीं नहीं रहा है। करना है। परम जय जिनेन्द्र, जय अनुरत। वैसे तो मैं छोटेपन से ही आचार्य श्री के दर्शन करने रेगुलर जाता था। हर साल 2 महीने 3 महीने तक की हम लोगों ने सेवा की थी, और 4-4 महीने तक की ऊपर में सेवा की हुई है। और वहां पर मुनि श्री कृष्ण लाल जी स्वामी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में भी कई बार मौका मिला था, और जब जाता वहां पर रेगुलर हो जाता। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में, कलकत्ता आने के बाद में कुछ समय रेगुलर रहता, फिर वापस छूट जाता था। तो वैसे प्रैक्टिस है। और अभी भी हम लोग है जो जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। और अब मैं एक चीज निवेदन करूंगा कि जितने भी अपन आसन कराते हैं वो सारे के सारे उनकी लिस्ट वाइज एक अपने लिस्ट निकाल दें कि भी ये आसन हमने किया, उसका फोटो समेत, तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। जी। बस यही मेरी भावना है अभी। फिर अब वापस अपन नेक्स्ट टाइम जब जुड़ेंगे तो फिर एक आध आसन करवाने का। जरूर जरूर जरूर। हम ओम देखिए, परम आज हमने जय बैठ कर लिए, अब लेट कर भी एक दिन लेंगे। और एक दिन हमारे ऐसी क्लासेस पहले बहुत बार हो चुकी है। एक एक विषय, एक एक टॉपिक के ऊपर हमने, एक डिजीज के ऊपर हमने कुछ आसन लिए, कुछ और प्रयोग भी लिए। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर भी हम आसनों के अलावा मुद्रा, प्राणायाम या और कुछ भी एक डिजीज से रिलेटेड क्लास भी हमने कई बार ली हुई है। तो इस तरह से भी हम क्लासेस ले सकते हैं। आप अपने सुझाव जरूर भेजिए, और अपने फीडबैक वीडियो भेजने के लिए मैंने आज ग्रुप्स में मैसेज डाला था। आप क्लास अटेंड कर रहे हो इतने दिनों से, तो आपको कैसा लग रहा है, आप फीडबैक वीडियो आप भेजें, ताकि हमारे जितने भी ग्रुप है, आप तो एक ग्रुप से जुड़े हो, हमारे इस तरह से 10 से 12 ग्रुप बने हुए हैं, जहां हम उन वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी को प्रेरणा मिलेगी, उससे प्रेरणा मिलेगी। कल सौरभ ने भेजा है, वो मैंने आपको भेजा था। जी, मैं आज ग्रुप्स में शेयर करूंगा, जितने ग्रुप है सभी में शेयर करूंगा। तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए, आप सौरभ जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं एक्चुअली आज ना थोड़ा प्राणायाम में वो नीचे के जो आसन थे लेट कर करने वाले, घुटने को बेंड करने वाले, वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे जो राइट पैर में लिगामेंट्स में अभी पिछली बार अभी सैटरडे दिवाली से पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो इसको बेंड करने में काफी बहुत पेन होता है थोड़ा ऐसा। तो चाहता हूँ कि इसको जल्दी से देखिए, आपको है ना, इसके लिए पैरों की जो योगिक क्रिया हम करवाते हैं, धीरे धीरे पैरों की योगिक क्रिया पहले आप शुरू कीजिए। पैरों की एक्सरसाइज, और हमारे जो पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो लचीली होगी। और जहां भी आपको प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपको पैरों की क्रिया आप ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली। आंखें बंद, मेरुदंड गर्दन सीधी, हाथ जुड़े हुए। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे
जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।